ये हार तो बहुत चुभेगी भारत को। जब लीड इतनी बड़ी हो गई थी उसके बाद आश्चर्य नहीं होना चाहिए था किसी को, स्पेशली कल शाम के बाद जब रोहित आउट हुए, क्योंकि जैसा मैंने कहा था कल मुश्किल था, नामुमकिन नहीं था लेकिन मुश्किल था, तो इससे आश्चर्य नहीं होना चाहिए किसी को। और ये मानना चाहिए कि जैसे हालात बदलते गए, हर सिचुएशन में इंग्लैंड को सही प्लेयर मिला अपना। जब बल्लेबाजी के लिए कंडीशंस बड़े अच्छे थे तो वहां पे जो रूट ने दोहरा शतक बनाया, बेन स्टोक्स ने बनाए, सिडली ने बनाए। जब थोड़ी सी जान थी तो जोफ्रा आर्चर ने वो पहला स्पेल किया। जब रिवर्स होने लगा तो जेम्स एंडरसन थे। जब थोड़ा टर्न हुआ तो डॉम बेस से कहीं ज्यादा प्रभावित जैक लीच से हुआ हूं। तो जब भी जरूरत पड़ी किसी एक किस्म के प्लेयर की, वो प्लेयर इंग्लैंड के पास मौजूद था। अक्सर ऐसे होता है जब आप अवे जाते हैं, आप शायद बड़ा अच्छा टॉस जीतते हैं लेकिन उस टॉस का फायदा उठाने के लिए आपके पास प्लेयर्स नहीं होते। इस श्रृंखला में, इस पहले टेस्ट में जरूर कहना पड़ेगा कि इंग्लैंड के पास वो प्लेयर थे जिन्होंने कंडीशंस का पूरा फायदा उठाया, और जब इतनी बड़ी मार्जिन से जीते तो बस आप सलाम करके कहते हैं वेल प्लेड, चलो अगले टेस्ट में हम आपको हराने की कोशिश करें। बिल्कुल, लेकिन खिलाड़ी हर्षा भारत के पास भी थे। ये नियर फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड था भारत का उस ब्रिस्बेन टेस्ट की ग्लोरी के बाद। जब यहाँ आए, कई सारे प्लेयर्स जो इंजरी से लौट रहे थे वो वापस आ गए। कप्तान विराट कोहली वापस आ गए। आज सुबह जब शुरुआत करी भारत ने तो उनके बल्लेबाज जो बल्लेबाजी कर रहे थे वो तो शुभमन गिल और चेतेश्वर पुजारा। लक्ष्य बहुत बड़ा था, पहाड़ बहुत बड़ा था, लेकिन उन्होंने ऐसी आदत डाल दी थी उस ऑस्ट्रेलियाई श्रृंखला में फाइट बैक्स की कि आपको लगा कि शायद वो कर सकते हैं। लेकिन वो चेतेश्वर पुजारा का विकेट सुबह गया। और कल से आप कह रहे हैं किस तरीके से ये पिच जो है टूट रही है, तो उम्मीद का आपने कहा था कोई कायदा नहीं होता है, लेकिन उम्मीद थोड़ी सी ज्यादा थी इस बार। एक अंग्रेजी में इसके लिए बड़ा अच्छा शब्द है रिजॉल्व। आप डटे रहते हैं वो जमाने के खिलाफ, सबके खिलाफ, और फिर एक पल आता है जब वो अंदर की दृढ़ता जो होती है हमें वो टूट जाती है। पिच भी ऐसे रहा, ठीक था, लगा उससे ज्यादा देर ठीक था, और फिर जब टूटा ऐसा मानो एकदम पहाड़ ही टूट गया। तो बहुत जल्दी टूटा, जैसा एक जब फर्क महसूस हुआ तो बहुत जल्दी हो गया। उसके बाद आपने नियर फुल स्ट्रेंथ कहा, बिल्कुल सही। नियर फुल स्ट्रेंथ एक बहुत बड़ा प्लेयर नहीं था, लेकिन जो नहीं है उसके बारे में हम ज्यादा सोच नहीं सकते। फर्क पड़ता जरूर अगर रविंद्र जाडेजा होते, लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि अगर जाडेजा होते तो वॉशिंगटन नहीं होते, अगर वॉशिंगटन नहीं होते तो पहले इनिंग में 85 नहीं बनते, वो 85 नहीं बनते तो शायद इतने करीब नहीं आते। तो ये सब बातें हैं, सिर्फ नियर फुल स्ट्रेंथ थी जरूर। तो सोचने वाली बात है। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद बहुत जल्दी चेंजेस करेंगे, क्योंकि ये यही टीम है ज्यादातर जो वहां से, कोर तो वही है जो वहां से जीत के आई है। एक मैं पॉजिटिव निकालूंगा इस लास्ट डे से, और वो था जिस तरह से विराट कोहली खेले। जो आउट हुए वो गेंद आप कुछ नहीं कर सकते उस गेंद के साथ, लेकिन उसके पहले ऐसा लगा कि वो अलग पिच पे खेल रहे हैं। और ये एक भारत के लिए बहुत बड़ी बात है कि अगर कोहली फॉर्म में हो, इस तरह खेलते रहे, तो शायद वो अपने परफॉर्मेंस से इस श्रृंखला को बदल सके। जी, हॉलमार्क होता है बड़े खिलाड़ी का, वो किस तरीके से एकदम ऐसा लगता है कि अलग पिच पर खेल रहे हैं। लेकिन हर्षा, हॉलमार्क इस टीम की भी थी वो दृढ़ता, जिसकी आपने बात करी, वो दृढ़ता पूरी ऑस्ट्रेलियाई सीरीज में थी। और आज क्या भारतीय फैंस को निराश होने का पूरा हक है? क्योंकि वो दृढ़ता शायद दिखी नहीं इस टेस्ट मैच में जितनी उम्मीद करी थी, क्योंकि उन्होंने देखा किस तरीके से दृढ़ता थी ऑस्ट्रेलियाई सीरीज में। और अगर आप देखें फॉल ऑफ विकेट्स भी भारत का आज, तो वो शायद कहीं उस दृढ़ता की कमी दिखी। वो जो विकेट्स गए, अजिंक्य रहाणे का विकेट हो, ऋषभ पंत का विकेट हो, वॉशिंगटन सुंदर, ऊपर शुभमन गिल का भी, दृढ़ता की कमी दिखी कहीं? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि दृढ़ता जो हम देखते हैं उसमें, और जो अंदर होती है किसी इंसान के अंदर, वो नजर नहीं आती हमको, दिखती है वो अलग दिखती है। तो मैं इंटेंट बिल्कुल मैं कोई कंप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं जाता बल्लेबाजी करने के लिए कहते हैं चलो 2 पतंग उड़ा के आते हैं यार, आज लग गया तो लग गया, 2 काट के आ गए। ऐसे कोई भी नहीं जाता। कंडीशंस बहुत मुश्किल थे। जो स्पेल जिमी एंडरसन ने डाला है, भाई हम कभी हम अपने नजरिए से देखते हैं, कभी उनके नजरिए से भी देखना चाहिए कि जो स्पेल जिमी एंडरसन ने किया, काफी बल्लेबाज उस पर आउट होते। एक ही चीज मैं कहूंगा, निराश होना बिल्कुल वाजिब है, हो सकते हैं आप निराश होना हक है फैन का, जैसे फैन खुश होता है निराश होता है, लेकिन निराश तक ही आप सीमित रहें। आप एकदम से ऐसा ना कहें कि सारी टीम को बदल डालो। और कभी जो गुस्सा प्रकट होता है, लोगों का गुस्सा और गाली में फर्क बहुत कम होता है, ये ना करें, क्योंकि ये में निराश होने का हक है, बिल्कुल हक है निराश होने का। और ये भी हक है कि आप सोचे कि अगले टेस्ट मैच में ये जो रुख है ये चेंज हो जाए, और
3 मैच बचे हैं, आप अभी भी 3-1 2-1 से जीत सकते हैं।